आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हार्ट ऑफ द हंटर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से निकलकर घर की तरफ आ रहा होता है तो एक मास्क वाला आदमी आकर उसे बहुत मारता है और उसके हाथ से इसका ब्रीफ केस छीन लेता है। वो मास्क वाला आदमी ज़ुको होता है और उसने जिस इंसान का मर्डर किया होता है अब वो इसे अक्सर ख्वाब में दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं ज़ुको अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ होता है तो दरवाजे पर जानी आता है और उसको न्यूज़पेपर देकर चला जाता है। न्यूज़पेपर को देखकर ज़ुको को 2 साल पहले का वाकया याद आ जाता है जब उसने एक अमीर आदमी को मारकर इसका ब्रीफ केस छीना था और ये सब कुछ इस मर जाने वाले आदमी के बेटे ने अपने आंखों से देखा था। और ज़ुको वहां से भागकर जानी के पास आ गया था। जानी ने इसे कहा था कि तुम परेशान ना हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए दाजा एक लेडी को कहता है। दाजा बहुत अमीर आदमी होता है और वो इस साल प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देख रहा होता है। वो लोग पहले जानी को ट्रेस करते हैं और वो सब कुछ जानते हुए भी कि इस पर नजर रखी जा रही है वो ज़ुको के जॉब करने वाली जगह पर चला जाता है। जानी ज़ुको को बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं कभी भी अपनी जिंदगी की बाजी हार सकता हूँ, इसलिए अब इन फाइल्स को संभालने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि इसमें वो डेटा है जो हम अपने लोगों को दिखाकर उन्हें दाजा की असलियत बता सकते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और किसी और का भला नहीं कर सकता। और इस दुनिया में तुम ही वो इकलौते आदमी हो जिस पर मैं एतबार कर सकता हूँ। वो लेडी जिसे दाजा ने ये केस दिया होता है, इसने टाइगर नाम के आदमी को इस काम के लिए हायर किया होता है और वो लोग मुसलसल जानी पर नजर रखे हुए होते हैं। और जब जानी ज़ुको से मिलकर जा रहा होता है तो टाइगर उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों बहुत तेजी से गाड़ियां भगा रहे होते हैं और एक जगह जहां पर सड़क खत्म हो जाती है जानी वहां पर आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और टाइगर और उसके साथ वाली लड़की को अपनी अपनी पिस्तौल नीचे रखने को कहता है। जानी के हाथ में भी पिस्तौल होती है। वो इससे अपने आप को गोली मारता है और नीचे की तरफ छलांग लगा लेता है। वो लेडी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अब इन लोगों का अगला टारगेट ज़ुको है और वो इस पर भी नजर रख रहे होते हैं। ज़ुको ये सब जानता है और अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। टाइगर की टीम जानी की तलाशी लेती है पर उसके पास से उन्हें कुछ नहीं मिला। ज़ुको एयरपोर्ट जाता है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके, पर वहाँ इसको पकड़ लिया जाता है और वो आदमी इससे पूछते हैं कि जानी ने तुम्हें क्या दिया था। ज़ुको के पास से उन्हें एक रिंग मिली थी और वो अभी इसे देख ही रहे होते हैं कि ज़ुको इन दोनों को मारकर वहाँ से चला जाता है और इनमें से एक आदमी का हेडफोन भी अपने पास रख लेता है, जिससे इसे पता चलता रहता है कि वो लोग अब क्या बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनके और भी आदमी मौजूद होते हैं पर वो उनको चकमा देकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाता है। अब एक बूढ़ा आदमी बार में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और सामने लगे टीवी पर जानी के मरने की खबर आ रही होती है, पर उससे तो जानी ने मैसेज भेजा था कि तुम्हारा वक्त करीब ही है, तुम वक्त को गिनना शुरू कर दो। ज़ुको एक जगह पर आकर रुकता है और वहां से तैयार होकर अपनी अगली मंजिल के लिए निकल पड़ता है। अब वो लोग जो ज़ुको पर नजर रखे हुए थे वो ज़ुको के गायब होने पर उसके घर चले जाते हैं और उसकी बीवी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले आते हैं। ज़ुको का बेटा अपनी माँ को पुकारता ही रह जाता है। वो लोग ज़ुको की बीवी से इसके माजी के बारे में पूछते हैं पर वो कहती है कि मैं उसके माजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, हम कुछ अरसा पहले ही मिले हैं, और रोते हुए बार बार अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती है। दाजा ने जिस लेडी को ये मिशन दिया होता है वो उसकी खूब क्लास लेता है कि तुमसे एक काम नहीं हो पा रहा और अगर तुम ये काम न कर सकी तो मैं सब लोगों को तुम्हारे फादर के बारे में बता दूंगा, फिर तुम लोगों का सामना कैसे करोगी। और कहता है कि अगर ज़ुको की बीवी अपना मुंह नहीं खोल रही तो उसकी जुबान को काट दो। आगे हम बूढ़े आदमी को देखते हैं जो इंटेलिजेंस के दूसरे ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि क्या तुम जानी नाम के आदमी को जानते हो, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ।
इसके पीछे इंटेलिजेंस की 2 टीम पड़ी हुई हैं और मेरा मशवरा है कि तुम इस केस के बारे में एहतियात ही करो। आगे हम ज़ुको को देखते हैं। वो इंटेलिजेंस की एक लड़की को कॉल करता है और इससे ताज़ा सूरत हाल के बारे में पूछता है। वो ज़ुको से कहती है कि तुम अपने मिशन की तरफ तवज्जो दो और यहाँ पर सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। जानी ने तुम्हें जो काम करने को कहा है तुम वो करो और बस इसी पर फोकस करो। वो लड़की ज़ुको से चोरी से बात कर रही होती है। ज़ुको अपने घर से बहुत दूर बैठा इस वक्त को याद कर रहा था जब वो अपनी बीवी से मिला था। ज़ुको इस वक्त को सोचते हुए सख्त गुस्से में आ जाता है और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। ज़ुको रास्ते में जिस जगह से फ्यूल डलवाता है वहां की ऑफिस में बैठी लेडी सोशल मीडिया की मदद से इसको पहचान लेती है और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वो लड़की जो ज़ुको की मदद कर रही होती है, इंटेलिजेंस के लोगों को इस पर शक हो जाता है और वो इसे पकड़ लेते हैं। पर वो लड़की बहुत तेज होती है और जो आदमी इसे पकड़ कर ले जा रहे होते वो रास्ते में उन्हें मारती है और ज़ुको की बीवी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस की एक बड़ी टीम ज़ुको के आगे जाने वाले रास्ते में खड़ी होती है और जब वो उन्हें दूर से आता हुआ दिखाई देता है तो वो इस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। पर वो भी उनके साथ होशियारी करता है और रास्ते में आने वाले एक सिलेंडर से भरे ट्रक में फायर करता है जिससे धमाका होता है और वो बड़ी आसानी से पुलिस को चकमा देकर बाइक से जंप लगाता हुआ वहां से भाग जाता है। सारे पुलिस हेडक्वार्टर में अफरा तफरी पड़ जाती है। पुलिस अब हेलीकॉप्टर में ज़ुको का पीछा कर रही होती है पर फिर भी वो उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और ज़ुको की बीवी जो इस लड़की के साथ भागने की कोशिश करती है, इसको एक बहुत ऊंची जगह से छलांग लगानी होती है और वो इसी दौरान ही बहुत ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाती है। वो लड़की अकेली ही वहां से भाग जाती है और इस बूढ़े आदमी से मिली जिसे मरने से पहले जानी ने मैसेज भेजा था। ज़ुको की बाइक खराब हो जाती है तो वो पैदल ही इस सुनसान जगह पर भटक रहा होता है और अपनी दूरबीन से देखता है कि पुलिस ने वहीं पर अपनी डेरे लगा लिए हैं। फिर वो शाम होने पर इसी जगह पर आता है जहां पुलिस ने डेरे लगाए होते हैं। वहां पर वो बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को मार भी देता है और अब उसकी असल लड़ाई टाइगर के साथ होती है। ज़ुको उससे पिस्तौल दिखाकर खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी के मरने के बाद अब इसके बेटे को कैद कर लिया जाता है। ज़ुको को हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही सुबह हो जाती है और वो पायलट से इसे जमीन पर उतारने को कहता है। वो काफी जख्मी हो चुका होता है। कुछ आदमी इसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसको अब अपनी फैमिली और वो छोटा लड़का याद आते हैं जिसके फादर को इसने मार डाला था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अब ज़ुको साउथ अफ्रीका का बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है और जब वो अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसे इसके मरने की खबर मिली। वो बहुत अफसरदा हो जाता है। ज़ुको बूढ़े आदमी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। बूढ़ा आदमी उसे इस लड़की से मिलाता है जिसके सामने ज़ुको की बीवी ऊंचाई से गिरी थी। ज़ुको इनको इस फाइल में छुपा वो सच दिखाता है जिससे ये सारा फसाद शुरू हुआ था। इस सब के पीछे दाजा होता है। ज़ुको अब इसी के पास आता है और उसके आदमियों को मारता हुआ इस तक पहुंच ही जाता है। दाजा इसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली अजीज नहीं, और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा बेटा भी कभी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। ज़ुको दाजा से कहता है कि पुलिस से बात करो और मेरे बेटे को छोड़ने का कहो। असल में इन फाइल्स में दाजा के किए गए कारनामे होते हैं, पर वो कॉल पर कहता है कि ज़ुको मेरे साथ है और अब दाजा के घर पर पुलिस आ जाती है। ज़ुको ने दाजा को बांध रखा होता है और खुद उसने अपने आप को छुपाया हुआ होता है। वो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को मारता है और फिर से इसका और टाइगर का आमना सामना होता है। वो फिर से एक दूसरे को बहुत मारते हैं। लेडी ज़ुको के बेटे को वहीं पर ले आती है। दाजा भी वहां पर आ जाता है और लेडी से ज़ुको को मारने का कहता है, पर वो लेडी इसको मारने की बजाय दाजा को ही मार देती है। और जब वो ज़ुको को मारने वाली होती है तो पीछे से वही लड़की आती है जो ज़ुको की मदद कर रही थी। वो इस लेडी को मार देती है। अब वो लड़की टाइगर को भी मारने वाली होती है, पर ज़ुको उसे ऐसा करने से मना करता है
और अपने बेटे को लेकर इस जगह से बहुत दूर एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह पर चला जाता है, ताकि वो दोनों वहां पर आज़ादी से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।